आगामी 11 नवंबर को राजस्थान की किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा? आंसर अंता। कंवरलाल मीणा के निलंबन के बाद नया विधायक चुनने के लिए अंता की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। 11 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग होगी। दिवाली का त्यौहार निकल जाने के बाद तमाम राजनीतिक दल जो चुनावी मैदान में हैं, वह चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए तोड़ मेहनत में लग गए हैं। कंवरलाल मीणा को साल 2005 के सरपंच चुनाव में एसडीएम पर पिस्तौल ताड़ने वाले मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। दोषी पाए जाने के बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें सभा से अयोग्य घोषित कर दिया है। एनटीपीसी अंता भारत के राजस्थान राज्य के 12 जिले में स्थित एक प्राकृतिक गैस से चलने वाला बिजली स्टेशन है। यह एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों में से एक है। इसके लिए गैस गेल एचबीजे पाइपलाइन साउथ बेसिन गैस फील्ड से प्राप्त की जाती है और इसके पानी का स्रोत चंबल नदी की दाहिनी नहर है। सड़क मंत्रालय द्वारा राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? आंसर ईडीएआर। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं के लिए ईडीएआर पोर्टल का उपयोग किया जाता है। सड़क दुर्घटना के लिए ईडीएआर पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है जो आईआरएडी से जुड़ा है। इस पोर्टल का उद्देश्य दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाना है ताकि पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सके और दुर्घटनाओं के कारण का विश्लेषण करके सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके। यह पोर्टल पुलिस को मोबाइल ऐप के माध्यम से दुर्घटना का विवरण, फोटो और वीडियो अपलोड करने की सुविधा देता है। पोर्टल आईआरएडी से जुड़ा है जो पूरे देश से सड़क दुर्घटना का डेटा एकत्र करता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि लगभग 90% जानकारी सीधे आईआरएडी से ईडीएआर पर आ जाती है। किस राज्य में मिड डे मील योजना के तहत श्री कृष्ण भोग योजना का उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करना है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में मिड डे मील योजना के तहत श्री कृष्ण भोग योजना का उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करना है जिसमें समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के तहत भामाशाह और आमजन अपनी खुशी के मौके पर बच्चों को नियमित भोजन के अलावा अतिरिक्त पौष्टिक चीजें जैसे हलवा, खीर, पूड़ी या फल वितरण कर सकते हैं। यह योजना मिड डे मील में गुणात्मक सुधार लाने और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति, नामांकन और ठहराव को बढ़ाने में मदद करती है। नियमित भोजन के साथ साथ हलवा, पूड़ी, खीर, मिष्ठान, फल, शहद, दूध आदि जैसी अतिरिक्त सामग्री वितरित की जाती है। दानदाता भोजन सामग्री के अलावा बर्तन, गैस चूल्हे, फर्नीचर जैसी अन्य सुविधाएं भी दान कर देते हैं। सामान्यतः घर में सामाजिक कार्यक्रम होने, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा कर लौटने, त्योहारों के साथ ही जीवन के अन्य खास दिनों को यादगार बनाने और खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। राज्य में किस जिले में स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया है? आंसर कोटा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा 8 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन 29 अक्टूबर 2025 को किया गया है। यह केंद्र छात्रों के सर्वांगीण विकास सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक और तकनीकी गतिविधियों के लिए बनाया गया है जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, फोटोग्राफी और अन्य क्लबों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हुई है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना 2006 में हुई थी और इसके वर्तमान कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में कार्यभार संभाला था। कोटा राज्य की स्थापना 1579 में बूंदी के शासक ने अपने पसंदीदा छोटे राजकुमार राव माधव सिंह जी के लिए एक उपहार के रूप में की थी। राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर किस जिले में स्थित है जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी तथा यह केंद्र रेपसीड की फसलों के अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है? आंसर भरतपुर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।